नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ में। आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप 10। मैं हूं अमनजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। संसद में प्रस्तावित कृषि बिल पर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। कृषि बिल पर एनडीए में फूट पड़ गई है। लोकसभा में अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने बिल का विरोध करते हुए केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल कृषि संबंधी विधायकों के विरोध में सरकार से इस्तीफा देंगी। लोकसभा में बोलते हुए आज सुखबीर सिंह बादल ने साफ कहा है कि श्रोमणी अकाली दल इस बिल का सख्त विरोध करती है। हर बिल जो देश के कुछ हिस्सों में पसंद नहीं करते, कुछ हिस्सों में उसका स्वागत नहीं होता। किसानों को लेकर आए इन 3 बिलों में पंजाब के 20 लाख हमारे किसान प्रभावित होने जा रहे हैं। 30,000 आढ़तिये, 3 लाख मंडी मजदूर और 20 लाख खेती मजदूर इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। यूपी के फैजाबाद गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह गुरुवार को एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। लखनऊ से गोरखपुर जाने के दौरान देवेंद्र सिंह फैजाबाद एक चाय की दुकान पर रुके थे। इसी दौरान सड़क पार करते वक्त उन्हें एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। इस घटना में एमएलसी देवेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए उन्हें अब लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भेजा गया है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तैनाती के बीच चीनी युवा वांग श्रेणी ने एक अनुसंधान पोत ने पिछले महीने मलका जल संधि से हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश किया था। क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोतों द्वारा लगातार इसे ट्रैक किया जा रहा था। भारतीय नौसेना के जहाजों की लगातार निगरानी में रहने के बाद कुछ दिन पहले यह जहाज चीन लौट गया है। इसके बाद से ही इस चीनी पोत के ऊपर भारतीय नौसेना की तरफ से तैनात किए गए युद्धपोत से इस पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जन्मदिन था। इस मौके पर विपक्षी पार्टियां राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रही थी। ऐसे में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। ट्विटर पर भी राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस ट्रेंड कर रहा था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सत्ता के अब 4 दिन बचे हैं। विपक्ष के हंगामे और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर के इस्तीफे की हलचल के बीच गुरुवार को रात करीब 9:45 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही चली। इसी दौरान कृषि विधायक, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पास हो गए हैं। अब ये बिल राज्यसभा में जाएंगे। इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार शाम 3 बजे से ही स्थगित कर दी गई। उधर पीएम मोदी ने कृषि विधेयक पर किसानों से भ्रमित न होने से अपील की है और उन्हें ट्वीट कर कहा है कि किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वे लोकसभा में कृषि सुधार विधेयकों पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री द्वारा दिए गए भाषण को जरूर सुनें। भारतीय सेना ने कश्मीर में गादीकल के कारवा इलाके में गुरुवार को 52 किलोग्राम विस्फोट बरामद कर पुलवामा जैसा हमला होने से रोक लिया। सेना के अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट एक नेशनल हाईवे के पास बरामद किए गए। ये विस्फोटक जिस जगह से बरामद किए गए उसके पास ही पिछले साल पुलवामा आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि हमने पुलवामा जैसा एक और हमला टाल दिया।
एम्स दिल्ली में भर्ती होने के करीब 5 दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अमित शाह 12 सितंबर को संपूर्ण मेडिकल चेकअप के लिए एम्स में भर्ती हुए थे। इससे पहले कोरोना संक्रमण से रिकवरी के बाद पोस्ट कोविड केयर के लिए 17 से 30 अगस्त तक गृह मंत्री एम्स में भर्ती थे। केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर संचालन बंद होने के कारण दिल्ली मेट्रो को करीब 1,690 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि मेट्रो रेल सेवा संचालन के दौरान उसकी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के बयान में केंद्र के पास उन डॉक्टरों का डाटा नहीं जिनकी कोविड-19 के कारण मौत हुई के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय नायकों का प्रतियाग कर रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से 382 डॉक्टरों की मौत हुई है और उन्हें शहीद का दर्जा मिला है। पंजाब सरकार के मुताबिक कोविड-19 के 2,896 केस लुधियाना में 513, जालंधर में 557, पटियाला में 294 आए, जो नए मामलों की सर्वाधिक दैनिक बढ़ोतरी है। वहीं कोरोना के कुल मामले 90,032 हो गए हैं। राज्य में 57 मरीजों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा 2,464 पहुंच गया है, जबकि 65,818 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।